हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक फ्रूट शॉप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक फ्रूट सेलर होता है और फ्रूट्स के बीच में आपस में बातचीत होती है। तो एक सुबह की बात है कि जो दुकानें खुलने का समय होता है, सारे जो विक्रेता होते हैं, वेंडर्स होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, वो सब अपनी अपनी दुकानें लगा रहे होते हैं और हर एक दिन बाज़ार लगता है, मतलब लगभग बाज़ार पूरा सेट होने वाला होता है। तो श्याम जो है वो भी अपने फलों की, उसकी एक दुकान होती है, उसको सही से व्यवस्थित करने में बिजी होता है। वो एक फ्रूट वेंडर है, मतलब फल बेचता है और उसके जो कार्टन, मतलब जिसमें फल भरे हुए होते हैं, अलग अलग फ्रूट के कार्टन्स होते हैं जो कि वो किसान उसको सप्लाई करते हैं। और श्याम उन कार्टन को खोलता है जिसमें कि आम, सेब, अंगूर, ऑरेंज, गुआवा, केला और पाइनएप्पल के फ्रूट्स होते हैं। और वो उन सारे फलों को, जो कि आम, सेब और ऑरेंज होते हैं, उनको एक स्लैब पर लगाता है और उसके बाद अमरूद, अंगूर, केले और पाइनएप्पल उनको उससे ऊंचे वाले स्लैब पे लगाता है। और सबसे ऊंचे वाले स्लैब पे वो कुछ पैकेट वाले फ्रूट्स रखता है, जैसे कि आलू बुखारा है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है। इस तरह से वो अपनी दुकान को अरेंज करता है। तो जब उसका सारा फल व्यवस्थित हो जाते हैं, अच्छी तरह स्ट्रेटिफाइंग, मतलब सब व्यवस्थित अरेंज हो जाते हैं, तो श्याम स्नगल्स बैक इन हिज चेयर, वो आराम से कंफर्टेबली अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तो जो आम होते हैं वो दूसरे फलों को देखकर बहुत ही गंदा समूह बनाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, ओ वाई हैज़ द मेन प्लेस्ड अस डाउन हियर, कि उन्होंने हमें सबसे नीचे क्यों रखा है। आम तो फलों का राजा है, हम तो सब फलों के राजा है और हम तो सबसे ऊपर के जगह को डिज़र्व करते हैं। और दूसरे आम भी उसकी बात से सहमत होते हैं और हाँ में अपनी गर्दन को हिलाते हैं, नॉडिंग, मतलब उसकी बात को सहमति दिखाते हैं। हियरिंग दिस वन एप्पल से, तो ऐसा सुनकर एक सेब बोलता है कि व्हाट इफ़ यू आर द किंग, क्या हो गया अगर तुम फलों के राजा हो, तो लोग तो हमसे भी बहुत प्यार करते हैं और हमारे जो ये जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, ग्रेप, बनाना, इन सबको बहुत पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हाँ, तुम ठीक कह रहे हो एप्पल, लेकिन लोग जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं, फेड अप, मतलब बोर हो जाते हैं यदि वो सिर्फ आम खाते रहेंगे मार्केट में। तो एक बनाना भी ये सब सुन रहा था, तो फिर वो बोलता है उनकी बातचीत को सुनकर कि आम और एप्पल की बातचीत सुन के बोलता है, दूसरे मैंगो भी बोलते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा क्रूड, मतलब बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं और ख़राब आवाज़ में बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट यू ऑल से, कि कोई बात नहीं जो तुम कहते हो कि मैं फलों का राजा हूँ और मैं तुमसे हमेशा ऊपर ही रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि, मैं ऐसा नहीं सोचता कि दूसरे फ्रूट कभी मेरी जगह ले सकते हैं और तुम्हारे इस इंफॉर्मेशन का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ऑल्सो द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैं भारत का राष्ट्रीय फल भी हूँ। तो फिलीपींस और पाकिस्तान का भी, तो बांग्लादेश में हैज़ मैंगो ट्री एज नेशनल ट्री, मतलब आम का पेड़ जो है बांग्लादेश में वो राष्ट्रीय पेड़ है। तो एक मोटा सा आम जो होता है वो उसके कॉर्नर से उसमें जुड़ जाता है और हमने उसको, वी आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन मल्टीट्यूड वेज, कि आम को हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। लोग हमारे अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, आमरस भी बनाते हैं और हमारे मैंगो शेक भी बनाते हैं। गर्मियों के मौसम में सभी उम्र के लोग मैंगो शेक पीते हैं। तो एक पाइनएप्पल जो ये सब बातें सुन रहा था, बहुत ही धैर्य से उनके डिस्कशन को सुन रहा था, तो वो बोलता है कि क्या हो गया अगर तुम नीचे की जगह पर हो, तो वी आर नॉट गोइंग स्टे हियर फॉर होल लाइफ, कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाले हैं। कोई भी कस्टमर, ग्राहक आएंगे और हमें मार्केट से ख़रीद के अपने घर ले जाएंगे और एक एक करके हम सब एक दूसरे के बाद यहाँ से चले जाएंगे। वन स्वीट लिटिल, एक छोटा सा मीठा सा अंगूर था, वो इन सबको सोच करके अपनी आवाज़ में बोलता है कि हाँ, पाइनएप्पल ठीक कह रहा है कि हम नेशनल कि यस, वो हो सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फल है, लेकिन वो उसमें इसमें सुपीरियरिटी की क्या बात है। मैं तो आपको बता दूं कि एप्पल जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय फल है, पाइनएप्पल एंटीगुआ का, बरबूडा का और केला जो है वो कंबोडिया का राष्ट्रीय फल है। तो जब मैंगोज़ ये सब सुनकर अपना मुंह चढ़ा रहे थे, तो एक कस्टमर आता है और कहता है कि श्याम, प्लीज़ पैक 1 किलो मैंगो, कि मुझे 1 किलो आम और 1 किलो एप्पल पैक कर दो। तो ये तय करो कि ये आम पके हुए और ताज़े होने चाहिए। तो श्याम जो है उस मैंगो को पैक कर दे उठाता है और उस पर अपने तराजू पर रखता है और दूसरे जो फल होते हैं वो भी इस पर आराम से होते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बच्चों, ये थी एक फलों के बीच की बातचीत जो कि इस स्टोरी में बताई गई है कि एक फल विक्रेता किस तरह से अपने फलों को अरेंज करता है, तो फलों के जो मन की दशा होती है वो किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।